कभी ये बिजनेसेस होते थे अर्श पर, आज हैं फर्श पर। कैसे हुए ये बर्बाद? दोस्तों, अपने फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले कारोबारियों के किस्से तो सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे नामों के बारे में बताएंगे जो कि एक समय में दुनिया भर में चर्चित थे। इनके ब्रांड्स की दुनिया में धूम थी, इनकी गिनती देश के अरबपतियों में होती थी, लेकिन आज वो फर्श पे आ चुके हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप सब देख रहे हैं पगार बुक का यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं ऐसे सफल कारोबारियों के बारे में जो आज के दौर में असफल हैं। वर्ष 2004 में शुरू हुआ यस बैंक 15 सालों के अंदर ही अंदर भारत का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया, लेकिन अब ये बैंक डूबने की कगार पर है। यस बैंक के अर्श से फर्श पर आने की दो प्रमुख वजहें मानी जाती हैं। पहली, प्रमोटर फैमिली की अंदरूनी कलह है और दूसरी, इसके द्वारा धड़ाधड़ दिए गए लोन। बैंक के कर्जदारों में आरकॉम के मालिक अनिल अंबानी, एसएल ग्रुप, एसआर पावर, वरदराज सीमेंट, रेडियस डेवलपर्स, आईएलएनएफएस, दीवान हाउसिंग, जेट एयरवेज, कॉक्स एंड किंग्स, सीजी पावर, कैफे कॉफी डे, एल्टिको आदि जैसे प्रमुख कॉर्पोरेट नाम हैं। इन कर्जदार कंपनियों ने दिवालिया होने के बाद इस बैंक का लोन वापस नहीं किया और इस कारण से इसका एनपीए बढ़ता चला गया और कारोबार कमजोर होता चला गया। इसी वर्ष मार्च 2020 में आरबीआई ने बैंक के बोर्ड को भी भंग कर दिया। आरबीआई ने एनपीए और बैलेंस शीट में गड़बड़ी की आशंका की वजह से यस बैंक पे ये कार्यवाही की और इस वजह से दुनिया भर की रेटिंग एजेंसी से बैंक को नेगेटिव मार्किंग मिली। आलम यह है कि आज यस बैंक अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और यहाँ तक कि इसके शेयर 30 रुपए के न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं। बिहार के एक छोटे शहर में जन्मे सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रतो रॉय ने 1988 में मात्र 2000 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और देखते ही देखते वो अपने बिजनेस एम्पायर को 1.5 लाख करोड़ रुपए तक लेकर गए। एक वक्त था जब किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत आने पे उनसे जरूर मिलते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इसकी वजह बनी पब्लिक से किया गया उनका फ्रॉड। उन्होंने जमाकर्ताओं को ज्यादा ब्याज का लालच देकर पैसा कमाया और पैसा वापस नहीं किया। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही करते हुए उनके एसेट्स को बेचकर पब्लिक का पैसा लौटाने को कहा और उनको जेल की सजा भी सुनाई। सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड, इसके संस्थापक बी रामलिंग राजू हैं और ये कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदान करती है। वर्ष 2008 के अंत में ये कंपनी तब प्रकाश में आई जब खातों में हेराफेरी करने के अपराध में इस कंपनी के मालिकों को पकड़ा गया। इसके घोटाले को देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑडिट फ्रॉड माना जाता है, जो 7 जनवरी 2009 को सामने आया था। बी रामलिंगा राजू ने खुद कबूल किया था कि उन्होंने काफी समय तक कंपनी के खातों में हेराफेरी की थी और वर्षों तक मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। सेबी के मुताबिक सत्यम फर्जीवाड़े के जरिए 6 करोड़ निवेशकों को करीब 78 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया था और आज इसकी साख मिट्टी में मिल चुकी है। किंगफिशर एयरलाइंस यूनाइटेड ब्रूअरी ग्रुप का चेयरमैन बनने के बाद विजय माल्या ने कई प्रकार के बिजनेस किए थे, जिनमें से एक था साल 2005 का किंगफिशर एयरलाइंस इन्वेस्टमेंट। एक वक्त वो भी था जब फिल्मी घराने से लेकर कॉर्पोरेट लॉबी और खेल जगत हर जगह विजय माल्या एक चिन्हित नाम था। लेकिन 2007 में माल्या ने देश की पहली लो कॉस्ट एविएशन कंपनी एयर डेक्कन का अधिग्रहण किया और अपनी बर्बादी का रास्ता चुना। इस डील के लिए माल्या ने $30 करोड़ की भारी रकम खर्च की, जो उस समय लगभग 1200 करोड़ रुपए के बराबर थी। हालांकि इस डील के बाद 2011 में किंगफिशर देश की दूसरी बड़ी एविएशन कंपनी तो बन गई, लेकिन प्रॉफिट के रास्ते पे नहीं आ पाई। ये सौदा माल्या के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ और इसके 5 साल के भीतर किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई और उनका पूरा कारोबारी साम्राज्य भी लगभग खत्म हो गया। आज की तारीख में माल्या पे बैंकों का लगभग 94 करोड़ रुपए बकाया है। उनके खिलाफ 17 बैंकों के कंसोर्शियम ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी और उनके प्रत्यर्पण का मामला लंदन कोर्ट में चल रहा है। रिलायंस ग्रुप, कुछ साल पहले तक दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल रहे अनिल अंबानी लगभग दिवालिया हो चुके हैं। उन्होंने हाल फिलहाल चीन बैंकों से लिए कर्ज के मामले में स्वयं ब्रिटेन की अदालत में कहा है कि उनके पास वकीलों की फीस चुकाने तक के लिए पैसे नहीं हैं और वो इसके लिए गहने तक बेच रहे हैं।
नौबत ये है कि उनके परिवार के लोग उनका खर्च चला रहे हैं। उन पर कर्ज का संकट इतना बड़ा है कि वो रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कई कंपनियों को बेचने के बाद भी इस संकट से उबर नहीं पा रहे। इनके अलावा मशहूर कॉफी चेन कैफे कॉफी डे मालिक वीजी सिद्धार्थ, जिन्होंने बीते साल कर्ज की वजह से नदी में कूदकर जान दे दी थी, जेट एयरवेज मालिक नरेश गोयल, दवा कंपनी रैनबैक्सी स्थापक मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह जैसे नामों के सितारे भी गर्दिश में जा चुके हैं। कारोबार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कर्ज के संकट के कारणवश डूबे ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक वक्त में सफलता के नए आयाम रचे थे, लेकिन कुछ एक गलत फैसलों के फलस्वरूपण आज की तारीख में असफल कारोबारों की सूची में शामिल हो चुके हैं। ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए देखते रहिए पगार बुक, और आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।